नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हो गया है। लाल किले के सामने जब ये विस्फोट हुआ, उस समय कितने निर्दोष लोग की मृत्यु हो गई और कितने निर्दोष लोग घायल हो गए। अब यहाँ अगर हम बात करें कि जिस डेट को इन्होंने चुना था विस्फोट करने का प्लान, वो दिन अगर विस्फोट होता तो जाने न जाने क्या स्थिति होती। उस स्थिति में कितने सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो सकती थी और बहुत भारी संख्या में लोग घायल भी हो सकते थे। इन्होंने जो डेट चुनी थी वो डेट थी 6 दिसंबर 2000 वो सॉरी 1992, जिस दिन बाबरी मस्जिद को विध्वंसक का बरसी के रूप में मनाया जाता है कि मतलब बाबरी मस्जिद इस दिन गिराई गई थी। अब जो डॉक्टर उमर हैं, इनका सीधा सीधा क्या कहना था कि ये जो 6 दिसंबर है, ये एनिवर्सरी के रूप में जो मनाया जाता है बाबरी मस्जिद की, इस दिन हम ब्लास्ट करेंगे, ऐसा इन्होंने अपने दोस्तों से भी बताया था। अब जब दोस्तों से बताया था तो उनका पूरा पूरा एक प्लान था कि जो 26/11 मुंबई में जो हमला हुआ था, जब आप उसमें देखे थे कितने लोगों की जान चली गई थी, कितनी भारी संख्या में लोग घायल हुए थे, पूरे पूरे 3 से 4 दिन तक ये पूरा सब मतलब विस्फोट आतंकवादी गतिविधियाँ पूरी चली थी। न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबने उसको देखा भी था। कुछ वैसा ही ये दिल्ली में करना चाह रहे थे। अब ये चाहते थे कि 6 दिसंबर को जब विस्फोट होगा तो दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे, दिल्ली ही मुख्य केंद्र था, उसी पे ये विस्फोट करना चाहते थे। और ये कहाँ पे, जैसे लाल किला हो गया, लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब हो गया और गौरी शंकर मंदिर। इसी के अलावा देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल के बाहर भी ये हमला करना चाह रहे थे। इसीलिए इतनी भारी संख्या में विस्फोटक केमिकल पदार्थ को पूरा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे 2900 किलो जो पकड़ा गया है पूरा पूरा केमिकल, उसी तरीके से और भी मात्रा में अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा ब्लास्ट करना था तो जाहिर सी बात है कि उसमें मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा। अब आप ये देखिए, पूरी सीसीटीवी फुटेज है जो कि चौराहों पे जो लगी होती है, वही चांदनी चौक के चौराहे पे लगी थी। वहाँ पे आप इस वाले कैमरे को जब पूरा ध्यान से देखेंगे तो ये फुटेज जो देख रहे हैं, पूरी गाड़ियाँ अपना चल रही हैं, उसी में ही एकदम से देखिए ब्लास्ट होता है तो इस तरीके से आग की लपटें उठती हैं। उसके बाद ये कैमरा बंद हो जाता है। अब ये कैमरा तो बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद खबर क्या बनती है, जैसे अब अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चालू है, अलग अलग लोग पकड़े गए हैं। जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल में जो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, वो उनके परिवार वाले, उनके मित्र यार जो भी पकड़े गए, उनके थ्रू पता चलता है कि एक टेलीग्राम ग्रुप था, 2 टेलीग्राम ग्रुप ऐसे थे जहाँ पे कट्टरवादी बातें की जा रही थी, जिहाद की बात की जा रही थी। अब वो कैसे किया, तो उसी से पता चला कि ये लोग तुर्की की ट्रिप पे गए थे 2021 में, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल। वहीं से इनकी आतंकवादी गतिविधियों का सिलसिला चालू हो जाता है और ये इस गतिविधि में शामिल होते हैं और भारत में बहुत बड़े हमले की प्लानिंग शुरू हो जाती है। जैसे मोहम्मद के लोगों से मिलते हैं, वहाँ लोगों से मिलने के बाद आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये गतिविधियाँ कर रहे थे। और ये अगर अपने मंसूबे में कामयाब होते तो न जाने कितने मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा सकते थे और इनका मंसूबा कामयाब हो जाता। अब ये देखिए क्या है कि ये सब लोग पूरे देखिए डॉक्टर की पोशाक में, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर होने के नाते क्या करते हैं, अगर केमिकल पदार्थ कहीं से भी खरीद रहे हैं, जैसे 2 साल के अंदर, ये आप देख सकते हो डॉक्टर शाही नहीं है, ये लखनऊ से पकड़े गए, बाकी जितने भी डॉक्टर्स पकड़े गए सारे कश्मीर से रहने वाले हैं। अब डॉक्टर साइन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम 2 साल पहले से अमोनियम नाइट्रेट खरीद रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उसको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये डॉक्टर्स हैं तो इन पर कोई शक भी नहीं करे। अगर आम आदमी जाता है अमोनियम नाइट्रेट खरीदता है, और लेकिन जैसे जैसे वो मात्रा अगर उसकी बढ़ती है तो वो शक के दायरे में आ सकता है। लेकिन ये लोग को आदमी इसलिए छोड़ देता है कि चलिए लेबोरेटरी के यूज़ के ले रहे हैं या किसी पेशेंट के लिए उनके रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से इन पर शक नहीं जा सकता। इसलिए इनको एक तरीके से कोर ग्रुप बनाया गया कि ये लोग ही अब की बार विस्फोट करेंगे, क्योंकि हर बार एक नैरेटिव ये सेट कर दिया जाता है कि जो भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं या बंदूक उठा लेते हैं, पाकिस्तान परस्त हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनके साथ क्या नाम है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, बेरोजगारी होती है, गरीबी होती है, इन कारणों से ये इस तरह दिशा परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन अब ये जो हैं वाइट कॉलर जिनको बोला जा रहा है, जब ये लोग इस तरीके की जॉब में थे, इनकी 2-3 लाख 4 लाख रुपए सैलरी होगी, अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं, एक रेपुटेटेड जॉब है, इस जॉब का व्यक्ति को अब आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे कि एक पढ़ा लिखा वर्ग इस चीज़ में क्यों जा रहा है? ये पर्टिकुलर एक मानसिकता का गेम है जो कि अपनी चीज़ों को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की आंखों में भी गड़ेगा और अन्य जो देश हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि भारत बढ़े। इसलिए अलग अलग ऐसी गतिविधियां, जैसे आतंकवादी हमले होंगे तो बाहर से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, और भारत में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो लोग तरक्की करना चाह रहे हैं, वो तक करने से भी पीछे हटेंगे। इन सब तरीकों का एक समझ लीजिए माहौल सेट करने का पूरा प्रयास किया गया।
अब हम वहीं बात करें कि i20 कार की, तो i20 कार में इससे पहले क्या था कि पुलवामा के ही एक प्लम्बर था, उसके नाम पे i20 कार थी, जिसको अभी पकड़ा गया है और उससे भी पूरी पूरी पूछताछ की जा रही है। उसी के साथ साथ जो जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि लाल किले के पास जो विस्फोट हुआ है i20 कार में, उसमें लगभग 60 किलो से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट था। अब 60 किलो से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट था, अगर उसमें जो भी और भी विस्फोट करने के लिए सामान लगना था, अगर वो लग जाता तो ये विस्फोट एक बहुत ही भयावह रूप ले सकता था। लेकिन ये आनन फानन में विस्फोट हुआ है कि अपने आप से विस्फोट हुआ है, ये एक जांच का विषय है, जो कि हमारी जांच एजेंसियां कुछ समय के बाद आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देंगी। अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट का पूरा विस्फोट होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होता है, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव होने की संभावना की बात कही गई है। अब ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव इसको क्यों कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं सेमटेक्स, ये एक प्लास्टिक विस्फोटक होता है जिसमें ये PETN लगा होता है। अब ये PETN क्या है, सबसे विस्फोटकों में से सबसे शक्तिशाली विस्फोटक में से एक माना जाता है। अब आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये रंगहीन क्रिस्टलीय रूप से इसे पहचान मुश्किल बनाता है, मतलब कह सकते हैं जैसे मिश्री होता है। अब उसी तरह से एक कलरलेस हो गया, तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ है, ये विस्फोटक पदार्थ है, क्या चीज़ है। अब इसका क्या होता है कि PETN की बहुत कम मात्रा ही बहुत बड़े पैमाने पर विस्फोट कर सकती है। अब विस्फोट तो पूरे पैमाने कर सकती है, लेकिन अगर उसको कैसे कर सकती है, अगर कोई गर्मी या शॉक वेव से विस्फोटक हो सकता है। मतलब इसमें क्या है, कोई गर्मी, इसको एक थोड़ी सी हीट दी जाए या कहीं से शॉक वेव मिल जाए। अब वहीं हम बात करें, अगर लगभग 100 ग्राम में एक कार नष्ट हो सकती है। अगर 100 ग्राम PETN है तो एक कार आराम से नष्ट की जा सकती है। अब वहाँ देखिए, वो हुंडई जो i20 पेट्रोल थी कि डीजल थी, क्या था, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसको उसी में से कुछ सिस्टम के तहत ही उसमें ब्लास्ट किया गया, जो कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। अभी फिदाइनी हमला था कि ये मतलब इसमें फिदाइनी हमला था या नहीं था, ये भी आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अभी तो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स और सारे लोग बता रहे हैं कि फिदाइनी हमला था, या उन्होंने चलती कार से विस्फोट हो गया, कि रेड लाइट पे खड़े हो गया। ये सारे तरीकों की बात अभी जांच एजेंसी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। किसका हाथ था, डॉक्टर उमर उसमें थे या नहीं थे, ये पूरा एक जांच का विषय जो कि आ रही है। अभी धीरे धीरे रिपोर्ट आना शुरू हुई है। अब वहीं हम बात करें, जब ये पूरा विस्फोट हुआ था, तो जब उनकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जाने लगी, जब उन लोगों को पकड़ा जाने लगा, तो उसमें पता चला 2 कारें और थीं जो खरीदी गई थी दिल्ली के एड्रेस पे ही, उनका भी इसमें हाथ है। अब आप देखिए, जाहिर सी बात है, जब दिल्ली पुलिस में पूरी तरीके एक्टिव हो जाती है, उसमें 5 टीमें बनाती हैं, जो कि हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में हर जगह पे इनको एक्टिव कर देती है, और उनको ढूंढने का प्रयास किया था कि रेड कलर की इको स्पोर्ट कार है, उसको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। अब ढूंढने का जब प्रयास होता है, तो हरियाणा के खंडावली गाँव है, जो कि फरीदाबाद का है, फरीदाबाद का गांव है, वहीं पर ये पाई जाती है, ये कार पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, तो इनका डॉक्टर उमर है, उनका दोस्त है, उसके फार्म हाउस पे गाड़ी खड़ी मिलती है। देखिए, ये गाड़ी है DL10CK0458, यही गाड़ी का नंबर है। अब ये गाड़ी विस्फोट करने के लिए इस्तेमाल की जानी थी, या इस गाड़ी से सिर्फ चलने फिरने के लिए, सामान लाने के लिए, जो ये लोग विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर ये गाड़ी जो दिल्ली के वो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, वहाँ पे एक एड्रेस था, उसके नाम ये रजिस्टर्ड थी। जब दिल्ली पुलिस उस जगह पे जाती है, छापेमारी करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि एड्रेस फर्जी है। इन्होंने फर्जी एड्रेस पे गाड़ी को खरीद रखा था। अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं और देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, अब यहीं से ही सारे डॉक्टर्स पकड़े गए। डॉक्टर्स पकड़ने के, सहारनपुर से डॉक्टर पकड़े गए, बाकी डॉक्टर यहाँ से पकड़े गए, जो कि सारे डॉक्टर क्या थे, कश्मीर के थे। एक डॉक्टर खाली शाहीन थी, जो कि वो लखनऊ की थी। अभी जब पकड़े गए, यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ पकड़े गए, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी का नाम खराब होने लग गया। नाम खराब होने लग गया, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से क्लियर किया कि हम भारत के सरकार के साथ हैं, सुरक्षा एजेंसियों के साथ हैं, जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इनके लिए जो भी सुरक्षा एजेंसियों को जांच पड़ताल की ज़रूरत होगी, हम इसका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और सहयोग करने के साथ साथ जो हमसे बन पड़ेगा, हम सुरक्षा एजेंसियों को प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ये लोग हमारे यहाँ डॉक्टर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, सब कार्य इनका अपना था। लेकिन इसमें इनकी तरह इसमें यूनिवर्सिटी का अपना कोई भी रोल नहीं है। इन्होंने इसको पूरा क्लियर करने का प्रयास किया है। अब इसके बाद अगर हम आएँ, तो ये आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जमीर अहमद खान। इन्होंने एक बहुत ही बचकानी बात कर दी है। बचकानी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये दिल्ली में जब 10 तारीख को विस्फोट हुआ, तो इन्होंने बोला कि 11 तारीख को बिहार में चुनाव था। इसीलिए इन्होंने क्या बोला, वी हैव हर्ड देयर इन इस पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन दिस, मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्व, इसको पॉलिटिकल एंगल देने लगे कि इसको पॉलिटिकल
बेनिफिट के लिए ये विस्फोट कराया गया था। अगर ऐसा कुछ है या नहीं है तो होम मिनिस्टर शुड प्रोवाइड एन आंसर। मतलब इन्होंने ऐसी बातें कर दी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये विस्फोट हो गया, इसमें कितने निर्दोष लोग की जान चली गई, कितने लोग घायल हो गए। इसको एक पॉलिटिकल एंगल ना देकर अगर हम सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का साथ दें, उनकी बात को सुने और कोई भी झूठी खबरें फैलाने से अगर बचते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, इस समय लगातार खबरें कुछ ना कुछ बनते ही चली आ रही हैं। अब लोग अपने कंटेंट को बनाने के लिए, चाहे यूट्यूब हो या न्यूज़ चैनल हो, सब लोग लगातार अपडेट देते चले जा रहे हैं। अब आप अगर एक जगह स्थिर होकर सोचें तो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि क्या नाम अभी तक क्या क्या इसमें चीज़ें घट चुकी हैं, क्योंकि हर 2 घंटे 3 घंटे पे कुछ एक नई खबर आ रही है। लेकिन अगर हम ठहरें और एजेंसियों के जांच रिपोर्ट आने का अगर इंतज़ार करें तो हमें बहुत हद तक सही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतनी जल्दी हमको ये स्टेटमेंट नहीं देना जाना चाहिए कि इसमें पॉलिटिकल एंगल है या देश के अंदर का एंगल है कि पाकिस्तान का एंगल है। क्या एंगल है, वो एंगल पूरी तरीके से किसका है, किसका हाथ है, पूरी चीज़ें हमारी जांच एजेंसियाँ अभी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। अब इसी के साथ ही हमारा चैनल विद्यालय ग्लोबल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।